आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर खबरों में रहता है लेकिन जिसकी बारीकियों को कम लोग ही जानते हैं। भारतीय जमानत कानून। हमारे पास द एसेंशियल गाइड टू इंडियन बेल लॉ से कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। हमारा मकसद इन अंशों के जरिए जमानत की पूरी प्रक्रिया को सरल भाषा में समझना है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। जमानत न्याय व्यवस्था का एक बहुत ही आधारभूत हिस्सा है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा होता है। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। स्रोत के अनुसार जमानत है क्या? इसमें लिखा है आरोपी को जेल में रखने के बजाय शर्तों पर रिहा करना। ये शर्तों पर रिहाई का क्या मतलब है? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जमानत सिर्फ रिहाई नहीं है। अच्छा, ये एक कानूनी आश्वासन है। शर्तें इसलिए लगाई जाती हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आरोपी व्यक्ति जांच में सहयोग करेगा, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और जब भी अदालत बुलाएगी हाजिर होगा। बिल्कुल, और ये दोषी साबित होने तक निर्दोष के सिद्धांत को भी मजबूत करता है। ये तो बहुत स्पष्ट हुआ। अब स्रोत में जमानत के कुछ प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। 3 प्रकार हैं: रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल और इंटरिम बेल। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। रेगुलर बेल के बारे में लिखा है गिरफ्तारी के बाद। हाँ, ये सबसे आम स्थिति है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो पुलिस या न्यायिक हिरासत में होता है, तब वो अदालत में जमानत के लिए आवेदन करता है। ठीक है। अगर अदालत को लगता है कि उसे हिरासत में रखना मतलब जरूरी नहीं है, तो उसे रेगुलर बेल पर रिहा कर दिया जाता है। ठीक है। अगला है एंटीसिपेटरी बेल, यानी गिरफ्तारी से पहले। ये तो सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है। गिरफ्तारी से पहले ही जमानत। जी है ना। अगर किसी व्यक्ति को ये आशंका है कि उसे किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो पहले से ही अदालत में जाकर सुरक्षा की मांग कर सकता है। अच्छा। अगर अदालत एंटीसिपेटरी बेल दे देती है तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, और अगर करती भी है तो उसे तुरंत जमानत पर रिहा करना पड़ता है। वाह। यहाँ जो फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि यह कानून व्यक्ति को संभावित उत्पीड़न से बचाने का एक साधन देता है। और तीसरा है इंटरिम बेल, अस्थाई जमानत। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये थोड़े समय के लिए होती होगी। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही कम समय के लिए दी जाने वाली जमानत है। यह तब दी जाती है जब रेगुलर या एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी पर सुनवाई चल रही हो और अदालत को अंतिम फैसला लेने में समय लग रहा हो। तो उस बीच की अवधि के लिए? जी, उस बीच की अवधि के लिए आरोपी को अस्थायी राहत के तौर पर इंटरिम बेल दी जा सकती है। तो इन सब का मतलब क्या है? स्रोत में कुछ और जरूरी बातें भी बताई गई हैं। पहली और सबसे दमदार बात है, जमानत अधिकार है, सजा नहीं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बयान है। यह भारतीय न्याय शास्त्र का आधार है। इसका मतलब है कि किसी को सजा देने के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता जब तक कि उसका अपराध साबित न हो जाए। जेल में रखना एक अपवाद होना चाहिए और जमानत देना नियम। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, समाज की सुरक्षा और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच मतलब संतुलन कैसे बनाया जाए। इसी से जुड़ा शायद अगला बिंदु है, जमानत अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। तो ये अधिकार हर मामले में एक जैसा नहीं है। सही, बिल्कुल सही। अदालत ये देखती है कि अपराध कितना संगीन है। क्या आरोपी के भाग जाने का खतरा है? क्या वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है? जी, इन सभी बातों पर विचार करने के बाद ही अदालत जमानत पर फैसला लेती है। और आखिरी बिंदु इस पूरी तस्वीर को साफ कर देता है, गंभीर अपराध में कोर्ट की अनुमति जरूरी है। जी, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये व्यवस्था को संतुलित करता है। कैसे? देखिए, कम गंभीर अपराधों में जमानत पुलिस स्टेशन के स्तर पर भी मिल सकती है, लेकिन जब अपराध गंभीर होता है तो फैसला लेने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास होता है, ताकि शक्ति का दुरुपयोग ना हो। तो आज की इस चर्चा में हमने जमानत के मतलब को समझा, इसके 3 मुख्य प्रकारों रेगुलर, एंटीसिपेटरी और इंटरिम के बीच का अंतर जाना और उन जरूरी सिद्धांतों को भी समझा जिन पर यह पूरी व्यवस्था टिकी है। संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की आज़ादी और न्याय प्रक्रिया की ज़रूरतों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि जमानत अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है।
ये बात एक दिलचस्प सवाल सोचने पर मजबूर करती है, कानून की नज़र में गंभीरता को कैसे परिभाषित किया जाता है? एक जज जमानत देते समय किन खास बातों को तौलता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये जानकारी हमारे आज के स्रोतों में नहीं है, पर यह निश्चित रूप से इस विषय में और गहराई से जानने के लिए एक बेहतरीन अगला कदम हो सकता है।